हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वाकाटक वंश के बारे में। तो इससे पहले हमने क्या क्या टॉपिक्स पढ़ लिए थे वो आप मुझे मेरी प्लेलिस्ट में जाके आप आराम से देख सकते हो। हमने क्या क्या पढ़ लिया था। हमने पढ़ा था कुषाण वंश, शक वंश, जो शक आए थे, कुषाण आए थे, पल्लव आए थे, हिंदी यूनानी आए थे। एंड हमने कि पहले वेद पुराण सब पढ़ लिए। एक तरफ से हम कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं वाकाटक वंश के बारे में। वाकाटक वंश जो कि आपके हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिकों में से एक है एंशियंट हिस्ट्री में, क्योंकि इसके संस्थापक थे विंध्य शक्ति। ठीक है, उन्होंने इसकी स्थापना की। देख, पहले हमने पढ़ा था सातवाहन, तो सातवाहन के जो बाद में आए थे वो थे वाकाटक। ठीक है, जैसे सातवाहनों की शक्ति कमजोर हुई, वाकाटकों का उदय हुआ। वाकाटकों के प्रथम शासक थे विंध्य शक्ति, जिसका शासनकाल था 225 से 275 ईस्वी। ठीक है, और विंध्य शक्ति की कि इनके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी प्राप्त है नहीं। इनके बाद आए थे प्रवरसेन, जो कि पहला शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की थी? सम्राट की। किसने की थी? प्रवरसेन ने। और इसने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। ठीक है, इसके बारे में आप दो बात कौन सी याद रखें? पहले तो सम्राट की उपाधि और 4 अश्वमेध यज्ञ। ठीक है, और इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं, इसके एक पुत्र थे गौतमी पुत्र। ठीक है, ये गौतमी पुत्र वो सातवाहन वाले नहीं है, लेकिन इसके पुत्र का नाम था गौतमी पुत्र। ये चाहता था, प्रवरसेन चाहते थे कि मेरा पुत्र अगला शासक बने, लेकिन गौतमी पुत्र की मृत्यु प्रवरसेन से पहले हो गई। ठीक है, तो उस समय गौतमी पुत्र का एक भाई था जिसका नाम था सर्वसेन, और इस गौतमी पुत्र का एक पुत्र था जिसका नाम था रुद्रसेन। रुद्रसेन छोटा था, तो रुद्रसेन को इसके नाना ने सहायता की थी और नाना ने इसे कि अपना उसे शक्तिशाली शासक बनाया था। इसके नाना ने, जो कि नाग वंश के शासक थे, उसने उन्होंने रुद्रसेन को समर्थन दिया। और सर्वसेन वैसे भी बड़ा आदमी था, भाई था, तो बड़ा गौतम पुत्र के बराबर था, तो इसने अपनी एक अलग शाखा बनाई, वासिम शाखा। और रुद्रसेन ने अपनी एक अलग शाखा बनाई, प्रधान शाखा। क्योंकि प्रधान शाखा इसके पुत्र था, रुद्रसेन, तो प्रधान शाखा भारत के बीचों बीच आई, और सर्वसेन की ये वासिम शाखा भारत के लेफ्ट में आई। तो इससे क्या हुआ कि सबसे ज़्यादा शक्ति किसके पास आ गई? रुद्रसेन के बारे में। तो पहले हम रुद्रसेन के जो भी कि इस प्रधान शाखा के जो भी बात है वो पढ़ेंगे। रुद्रसेन रुद्रसेन ने किसकी स्थापना की थी? अभी हमने पढ़ा, जिसका नाम था प्रधान शाखा। और रुद्रसेन का कार्यकाल था 335 से 360। ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट कार्यकाल होंगे, प्रश्न कैसे आ सकता है कि रुद्रसेन का वो क्या है कार्यकाल। ठीक है, रुद्रसेन किसके संस्थापक थे? वो थे प्रधान शाखा के। और प्रधान शाखा के संस्थापक में इन्होंने राजधानी बनाई थी पुरीक। और जो दूसरी शाखा वासिम शाखा, उसकी राजधानी थी वत्सगुल में, वो जो कि हम आगे पढ़ेंगे। और रुद्रसेन, इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है। इसके पुत्र थे पृथ्वीसेन। पृथ्वीसेन को युधिष्ठिर के समान, और इसके एक सामंत थे व्याघ्रसेन। व्याघ्रसेन ने नचना की रचना की थी। नचना की एक ग्रंथ है नचना, जिसकी रचना किसने की थी? व्याघ्रसेन ने। और पृथ्वीसेन को युधिष्ठिर के समान बताया गया। इसके बाद आया था रुद्रसेन द्वितीय, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है वाकाटकों में, क्योंकि इसकी शादी हुई थी प्रभावती। और ये प्रभावती कौन थी? प्रभावती थी समुद्रगुप्त की पुत्री। ठीक है, समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम क्या था? प्रभावती। और उसी प्रभावती का विवाह हुआ था रुद्रसेन। ये कितनी बड़ी बात है, क्योंकि गुप्त साम्राज्य ने एक समय पर पूरे भारत पर कब्जा किया हुआ था। ठीक है, और उसी के शासक, भारत के नेपोलियन कहे जाने वाले समुद्रगुप्त की पुत्री का विवाह किसके साथ हुआ? रुद्रसेन के साथ। और प्रभावती कि इनकी शादी को लगभग 7 साल हुई थी कि रुद्रसेन की मृत्यु हो गई। और इनके 2 पुत्र थे उस समय अल्पायु में, दामोदर सेन और दिवाकर सेन। इन दोनों का जो संरक्षक क्या बनी वो थी प्रभावती, क्योंकि रुद्रसेन अब नहीं रहे थे, और उसकी संरक्षिका इन दोनों को बचाने वाली कौन बनी? प्रभावती। प्रभावती ने जो कार्यकाल संभाला था उसको वाकाटकों का स्वर्णिम काल कहा जाता है। वाकाटकों का स्वर्णिम काल किसे कहा जाता है? वाकाटकों का स्वर्णिम काल कहा जाता है प्रभावती के काल को। ठीक है,
अब हम आगे पढ़ते हैं। जैसे ही प्रभावती ने मतलब कार्यकाल संभाला, उनके एक पुत्र दामोदर सेन जो कि बड़ा पुत्र था, ये धीरे धीरे युवा होने लगा और इसने एक पुस्तक लिखी थी सेतुबंध। जैसे जैसे ये राजा बना, इसने एक पुस्तक लिखी सेतुबंध और इसने अपनी नई राजधानी बनाई थी प्रवरपुर को। इसने अपनी राजधानी प्रवरपुर क्यों क्यों बनाई? ये बना सकता था दामोदरपुर, कुछ भी मतलब इसके नाम पर। तो दामोदर सेन का दूसरा नाम था प्रवर सेन द्वितीय, ठीक है। तो अपनी राजधानी इसने बनाई थी प्रवरपुर को। इसने अपनी किताब लिखी थी सेतुबंध, ठीक है। इसका पुत्र था नरेंद्र सेन। नरेंद्र सेन के दरबार में कालिदास कुछ समय के लिए आए थे और इसी के दरबार में उन्होंने वैदर्भी भाषा में मेघदूत की रचना की थी, ठीक है। मेघदूत की रचना कालिदास किसके दरबार में आए थे? नरेंद्र सेन के। और इसी के बाद नरेंद्र सेन के बाद इस जो कि प्रधान शाखा थी, प्रधान शाखा धीरे धीरे खत्म हो गई, ठीक है। प्रधान शाखा का क्या हो गया? धीरे धीरे खात्मा हो गया। और प्रधान शाखा के बाद कौन सी शाखा इसमें वापस आ गई थी? बीच में सेंट्रल में आ गई थी वासिम शाखा। वासिम शाखा के संस्थापक हमने पढ़ लिया सर्वसेन, जो कि भाई थे किसके? गौतमीपुत्र के, ठीक है। और इसकी राजधानी थी वत्सगुल में। और विदर्भी शैली का पूर्ण विकास किसके काल में हुआ था? वो हुआ था वासिम शाखा के कार्यकाल में, वाकाटकों के कार्यकाल में, ठीक है। और सर्वसेन के बाद इसी वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था हरिसेन। हरिसेन ने अजंता की 16, 17, 19 चैत्य का निर्माण कराया था और इस वंश का वाकाटकों का अंतिम शासक था पृथ्वीसेन द्वितीय, ठीक है। पृथ्वीसेन द्वितीय। एक बार अच्छे से रिवीजन कर लेते जल्दी से, 1 मिनट में रिवीजन। वाकाटक वंश संस्थापक थे विंध्य शक्ति प्रवरसेन, जिसने सम्राट की उपाधि सर्वप्रथम धारण 4 अश्वमेध यज्ञ कराए। पुत्र गौतमीपुत्र रुद्रसेन, इसका मतलब विभाजन हो गया सर्वसेन, सर्वसेन की वासिम शाखा और रुद्रसेन की प्रधान शाखा, ठीक है। और इसके बाद रुद्रसेन राजधानी पुरी, पृथ्वीसेन युधिष्ठिर के समान सामंत थे। इसके व्याघ्रसेन रचना की रचना की थी। रुद्रसेन द्वितीय का विवाह प्रभावती चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त की पुत्री दिवाकर सेन दामोदर सेन पुत्र थे। संरक्षिका बनी थी प्रभावती। वाकाटकों का स्वर्णिम काल प्रभावती का काल। दामोदर सेन किताब सेतुबंध, नई राजधानी प्रवरपुर। नरेंद्र सेन कालिदास द्वारा रचना मेघदूत, इसके दरबार में। वासिम शाखा राजधानी वत्सगुल में। संस्थापक सर्वसेन, विदर्भी शैली का पूर्ण विकास। हरिसेन अजंता की 16, 17, 19 चैत्य का निर्माण। अंतिम शासक थे पृथ्वीसेन द्वितीय। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगली वीडियो आएगी पुष्यभूति वंश के बारे में, और उस वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब के लिए धन्यवाद।